Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this is Vikram Rathore your मैथ्स टीचर। और बेटा आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 9th मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व कराया था और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को डिस्कस करने वाले हैं और इस 6, 7, 8 के बाद ये एक्सरसाइज 7.1 जो है वो आपकी फिनिश हो जाइए। तो चलिए जल्दी से हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है ना। पहले हम इसको रीड करेंगे क्वेश्चन को और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट ऑब्वियस है कि ये जो हमारी एक्सरसाइज है वो कॉन्गेंसी ऑफ ट्रायंगल्स पर बेस्ड है, ठीक है ना। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो है कॉन्गेंसी जो क्राइटेरिया रूल है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि कौन कौन से कॉन्गेंसी क्राइटेरिया है, यानी किन कॉन्गेंसी क्राइटेरिया की हेल्प से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्गेंट कर सकते हैं और उसी बेसिस पर है ना हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को सॉल्व कराया था और उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए उसी को आगे ले जाते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर फिगर, और अगर हम ये सब रीड नहीं भी करते हैं सिर्फ फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों से ये कहा था, तो इस फिगर को देखकर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन इस फिगर में हमें दे रखी है। यहां पर आप देख रहे होंगे ए बी और ए डी जो साइड है उस पर सिंगल जो मार्क लगा हुआ है, यहां पर सिंगल मार्क लगा रखा है हमने ये डैश का, है ना। तो इसका मीनिंग होता है ए बी इक्वल टू ए डी, यानी ए बी और ए डी इक्वल दिया हुआ है। और इसी तरह से आप ए सी और ए ई पर देखेंगे डबल मार्क ये लगा रखे हैं हमने ये व्हाइट कलर में सॉरी, इट मींस यहाँ पर ए सी और ए प्यारे बच्चों जो है वो इक्वल है। और इसी तरह से आप देख रहे होंगे यहाँ पर एंगल व्हाइट कलर से हमने दिखा रखे हैं, तो एंगल बी ए डी जो है वो एंगल ई ए सी के इक्वल है ना। ये मीनिंग होता है, सिर्फ अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ अगर हम डायग्राम हमें ये दे दिया जाए और इस डायग्राम से हम चीज़ों को एनालाइज करना चाहें तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। इनका मीनिंग यही होता है, जो आपकी ये सिंगल डैश या डबल डैश या एंगल के जो सिंबल बने होते हैं इनका मीनिंग यही होता है जो मैंने अभी आपको बताया। बट चलिए एक बार हम रीड भी कर लेते हैं क्वेश्चन को और फिर देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, हमें क्या प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए ए सी इक्वल टू ए दे रखा है जो मैंने अभी आपको समझाया था, ए और ए सी जो है वो आपस में इक्वल है, और ए बी और ए डी जो है वो ए बी और ए डी आपस में इक्वल दे रखा है, और एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी है ना, जो अभी मैंने आपको बताया था बी ए डी और ई ए सी एंगल जो है वो आपस में इक्वल दे रखा है और हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी, है ना। इसमें बी सी इक्वल टू डी प्रूव करना है। तो इसका लिखने का क्या प्रोसीजर होता है, पहले हम उस पर आते हैं, है ना। और फिर लाइन ऑफ थिंकिंग हमारी, यानी गिवन और टू प्रूव की बात कर रहा हूं कि कैसे लिखा जाएगा गिवन और टू प्रूव, और इसके बाद जो प्रूफ यानी जो इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है ना, उसकी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग गिवन और टू प्रूव लिखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दे रखी है। तो गिवन हमारा जो है वो है ए सी इक्वल टू ए, जो भी यहां पर लिखा हुआ है वही हमें लिख देना होता है, और ए बी इक्वल टू ए डी ये भी हमें दिया हुआ है, एंड एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, है ना, ये हमें गिवन है। और जो हमें प्रूव करना है टू प्रूव, है ना, प्रूव जो हमें करना है वो प्रूव करना है बी सी इक्वल टू डी, बी सी इक्वल टू डी, सॉरी, ठीक है ना, ये हमें प्रूव करना है। अब हम आते हैं प्रूफ पर कि कैसे हमें करना है। तो अगर बच्चों आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा उसमें मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता था, यानी कि बी सी और डी ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या होंगी, साइड्स होंगी, है ना। कभी भी दो साइड्स को आपको इक्वल करना है तो हमारी जो लाइन ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए या लाइन ऑफ थिंकिंग जो हमारी होगी वो ये होगी कि बी सी के लिए हम लोग एक ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं, है ना, और एक डी के लिए दूसरा ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं। उन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्गेंट करेंगे या कॉन्गेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर वो कॉन्गेंट हो जाते हैं तो बाई सीपीसीटी हमारा बी सी इक्वल टू डी हो जाने वाला है, ठीक है ना। ये हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग है, हमेशा हम इसी पर काम करते हैं। अगर ये लाइन ऑफ थिंकिंग अप्लाई नहीं होगी क्वेश्चन में तो फिर हम किसी दूसरे या तीसरे अप्रोच की तरफ जा सकते हैं। तो पहले सबसे पहले हम बी सी इक्वल टू डी को जो है वो इसी तरह से अप्रोच कर रहे हैं इक्वल करने की। अगर नहीं होगा, है ना, अगर नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए बीसी के लिए हमारा जो ट्रायंगल है आप देख सकते हैं, बीसी के लिए सिर्फ हमारा एक ही ट्रायंगल जनरेट हो रहा है एबीसी। आप देखिए जरा यहाँ पर एबीसी जो ट्रायंगल है वो हमारा यहाँ पर बन रहा है एबीसी, बीसी के लिए कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं। और डी के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर डी के लिए हमारे दो ट्रायंगल जनरेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, एक डीई सी भी बन रहा है हमारा ट्रायंगल और डीई ए भी बन रहा है। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दे रखे हैं। बीसी के लिए तो हमारे पास ऑप्शन ही एक था कि हमारे पास बीसी से सिर्फ एक ही ट्रायंगल जनरेट हो रहा है एबीसी, है ना। बट अगर हम डी की बात करें तो एक डीई सी बन रहा है और एक डीई ए बन रहा है। बट अगर आप नोटिस करेंगे कि जो हमें जानकारी दे रखी है, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जो हमें गिवन दिया जाता है बहुत चांसेस होते हैं कि उस गिवन की हेल्प से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होने वाला होता है ना। तो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, यानी कुछ हमें साइड इक्वल दे रखी है, कुछ एंगल इक्वल दे रखे हैं, तो अगर हम डी ई सी ट्रायंगल लेते हैं तो इसमें आप देखिए किसी भी साइड में अगर हम कॉन्गेंसी की भी बात करते हैं तो हमें दो ट्रायंगल को कॉन्गेंट करने के लिए कम से कम एक साइड जो है वो किसी भी एक ट्रायंगल की एक साइड जो है वो दूसरी ट्रायंगल की एक साइड की इक्वल होनी चाहिए। बट डीईसी ट्रायंगल में आप देख सकते हैं डीईसी और डीसी किसी भी
मार्क जो हमने लगा रखे हैं वो इसकी तीनों साइड में से किसी भी साइड पर मार्क नहीं लगा हुआ है, यानी कि जो हमें गिवन दे रखा है वो इस ट्रायंगल में तो अप्लाई नहीं हो रहा है, डीईसी ट्रायंगल में। तो फिर जो दूसरा ऑप्शन डीईए है ना, डीईए अगर आप देखेंगे तो डीईए में आपकी जो एडी साइड है उस पर एक मार्क का साइन लगा हुआ है, यानी ये जो है वो इस साइड के इक्वल है। और उसके बाद एई जो है, यानी डीईए ट्रायंगल में जो एई है वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं किसी साइड के इक्वल है, किसी दूसरे ट्रायंगल की साइड के इक्वल है ना। तो वो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं कि जो डीई ट्रायंगल लेंगे डीई वो थोड़ा सा सुटेबल ज्यादा हो रहा है हमारे लिए कंपेयर देन डीईसी। तो हम क्या करेंगे, जो दो ट्रायंगल लेंगे वो एक एबीसी ट्रायंगल लेंगे और एक हम डीईए ट्रायंगल लेंगे। तो पहले तो हमने दो अलग अलग ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिए यहाँ पर। अभी क्या करना है, हमें उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। अगर आप नोटिस करेंगे एबीसी ट्रायंगल में एक डैश और डबल डैश लगा हुआ है, और जो डीई ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें भी एक डैश और डबल डैश लगा हुआ है। तो यहां पर आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि एबीसी ट्रायंगल की एबी साइड और डीईए ट्रायंगल की एडी साइड ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, है ना। और उसके बाद एबीसी ट्रायंगल की एसी साइड और डीईए ट्रायंगल की आपकी एई साइड, ये दो साइड इक्वल मिल रही हैं आपको, है ना। दो साइड तो हमें यहां पर इक्वल मिल गई है। अब या तो तीसरी साइड इक्वल हो जाए, जो कि नहीं हो सकती है क्योंकि तीसरी साइड इक्वल करने के लिए ही हम लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी भी एक ट्रायंगल की दो साइड दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के इक्वल है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, या तो ट्रिपल एस की तरफ जाते हैं या फिर एस एस की तरफ जाते हैं। तो ट्रिपल एस तो डेफिनेटली इसमें यूज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा यूज, फिर एस एस होगा। यानी आपने जो दो साइड ली हैं उनका इंक्लूडेड एंगल है ना वो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो आप एबीसी ट्रायंगल में नोटिस करेंगे कि हमारा जो एंगल है वो बी ए सी है ना, बी ए सी, यानी ए बी और ए सी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बी ए सी एंगल बन रहा है, यहां पर देख सकते हैं। और इसी तरह से आपने जो डीईए ट्रायंगल लिया हुआ है इसमें एई साइड ली थी और एडी साइड ली थी, इसमें आपको जो ट्रायंगल एंगल बन रहा है वो ईएडी एंगल बन रहा है। बट आपको जो गिवन है ना वो सिर्फ बीएडी दे रखा है ना, और हमें चाहिए बीएसी। तो अगर हम ये वाला एंगल ऐड कर दें, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए 1। अगर हम बीएसी में, क्योंकि हमें दे रखा है बीएडी, अगर हम इसमें एंगल 1 ऐड कर देते हैं तो हमारा बीएसी बनेगा, है ना। ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा नहीं जरूरी कि हमें करना ही करना है, ऐसा हम सोच रहे हैं कि यार ये एंगल 1 और ऐड हो जाए इसमें तो हमारा काम बन जाने वाला है। और इसी तरह से आप नोटिस करेंगे ईएडी में अगर ईएसी एंगल आपको इक्वल दे रखा है बीएडी के, और इसमें भी अगर एंगल 1 यानी ईएसी में अगर हम एंगल 1 को ऐड कर दें तो हमारा ईएडी बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे, है ना, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो हमें क्या है, बीएडी एंगल बीएडी इक्वल टू एंगल ईएसी, ये गिवन है ना, ये तो इक्वल दे ही रखा है। अगर हम इसमें एंगल 1 ऐड कर देते हैं बीएडी में, अगर हमने एंगल 1 ऐड कर दिया, ठीक है ना, एंगल 1 बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाने वाली है, यानी जो हमें एंगल चाहिए वो मिल जाने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इनकम्प्लीट तो नहीं बोलेंगे, मतलब हमें डायरेक्ट एंगल इक्वल नहीं दे दिया जाएगा, उसमें हमें कुछ अपडेशन करना पड़ेगा, उसके बाद जो हमें एंगल रिक्वायर्ड है वो एंगल मिलता है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, और ये चीज तो हमें थोड़ा सा फिगर देखकर ही बेटा फील आ जाना चाहिए था कि बीएडी और ईएसी के बीच में सिर्फ ये वाला एंगल है ना, ये जो CAD एंगल जिसको मैंने एंगल 1 यहाँ पर नाम डाला हुआ है ना, ये एंगल ऐसा है कि अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं इस वाले एंगल में और इस वाले में, बिकॉज ऑफ ये दोनों एंगल्स इक्वल है और बोथ साइड अगर हम 1 करते हैं तो हमें क्या है, एक नया रिजल्ट भी मिल जाएगा BAC और EAD, है ना। तो वो अगर कहीं पर यूज होता है, सिर्फ थोड़ा सा आपको ऐड करना है, वो अगर कहीं रिजल्ट यूज होना होगा तो उस रिजल्ट को भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसा हम यहाँ से देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। और इस क्वेश्चन में तो हमें डेफिनेटली यूज ही करना है। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करने से पहले प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना पड़ेगा। यानी जो BAD और EAC जो एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं बोथ साइड हमें एंगल 1 ऐड करके हम इसको लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, है ना। ये बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमें रिक्वायर्ड था तो वो हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया, बना लिया है। अब आप बड़ी आसानी से दोनों ट्रायंगल को ले सकते हैं, है ना। ट्रायंगल को लेने का रूल भी आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा जैसे ABC ट्रायंगल लेना है तो इसको लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको सजेस्ट करा था लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कि ABC में आप एंगल कौन सा ले रहे हैं, A ले रहे हैं, तो इसको सबसे पहले लिखिए, है ना, इन ट्रायंगल A। उसके बाद कौन सा लिखना है, B लिखना है या C लिखना है। तो आप यहां पर देखिए A से आप AB साइड को भी आप यूज कर रहे हैं कॉन्ग्रेंसी में, यानी कॉन्ग्रेंट करने में, और AC को भी यूज कर रहे हैं। तो ठीक है ना, तो यहां पर तो दोनों ऑप्शन है, आप ABC भी कर सकते हैं और ACB भी कर सकते हैं। तो हमने यहां पर सपोज दैट ABC लिखा है ना, तो दूसरा ट्रायंगल को किस ऑर्डर से हमें लेना है, A का करस्पॉन्डिंग A ही होगा, है ना। देख सकते हैं जो हम DEA ट्रायंगल ले रहे हैं उसमें A का करस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहां पर एंगल A लिया था और इसमें भी आपको A ही लेना है, DEA में A का करस्पॉन्डिंग A है। फिर आपने क्या लिया था, AB लिया था, है ना, AB।
यानी कि ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर देख सकते हो ए डी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी ए तो लिखा हुआ है आपने, सिर्फ आपको क्या करना है डी लिखना है। तो ए डी हो गया, दो प्लेसेस हमारे फिक्स हो गए। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे यहाँ पर ई, यानी ए डी ई ट्रायंगल लेना है। बस ये ऑर्डर लिखने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार बच्चे ना इसमें गड़बड़ी करते हैं, है ना, इसमें गड़बड़ी करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो यहाँ पर अब बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाने वाला है। ए को हम क्या पढ़ेंगे, आप बी ए सी भी पढ़ सकते हैं, सी ए बी भी पढ़ सकते हैं। तो सपोज दैट हमने बी ए सी लिखा, सपोज दैट यहाँ पर है ना बी ए सी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अगर ये बी ए सी लिख रहे हो आप बी ए सी, तो इसी ऑर्डर से ये डी ए हो जाएगा, डी ए। और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये हमारा हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट। कहां से लिखा है आपने, फ्रॉम फर्स्ट से लिखा हुआ, रिजल्ट बना लिया था। फिर एक साइड हमारी ए बी, तो आप देख सकते हैं ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड यहां पर ए डी, यानी ये गिवन होगा हमारा, है ना। फिर एक साइड हम ले रहे थे ए सी यहां पर, तो आप देख सकते हैं ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड यहां पर ए, ये भी गिवन है हमें, देख सकते हैं आप लोग। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्गेंट ट्रायंगल ए डी होने वाला है यहां पर बाई SAS कॉन्गेंसी क्राइटेरिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। और हमारा जो मोटिव था, हमारा जो करना था हमें, ठीक है ना, हमें जो रिजल्ट बनाना था बाई CPCT, हमें देखना था BC इक्वल टू डी। तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं BC और D यहाँ पर जो साइड होंगी आपकी वो करस्पॉन्डिंग साइड है। सो वी कैन राइट बाई CPCT BC इक्वल टू D, और यही हमें यहां पर बेटा प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड, ये हो चुका है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा इसमें नहीं था, बट थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा हमें ज्योमेट्री में और स्पेशली इनकॉन्वेंसी में, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऑर्डर गलत लिखा आपने या लाइन ऑफ थिंकिंग आपकी ये नहीं है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर यहां पर बना हुआ है। इस फिगर को देख के पहले तो हमें रीड नहीं करना है, सिर्फ फिगर को एनालाइज करके हम देख सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और एंगल ए पी एंगल बी पी डी के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पर फिर से लास्ट वाले जो क्वेश्चन में था आपने ध्यान दिया हो, ये कुछ ये वाला एंगल जो APE और BPD ये कुछ उसी तरह से है। यहाँ पर भी आप देखिए, अगर हम इसमें ये बोथ साइड ये वाला एंगल 1 जो मैंने अभी अभी नाम डाला है, एंगल 1 अगर ऐड कर दें तो जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि हम APE और BPD बोल सकते थे। बोथ साइड अगर एंगल 1 ऐड कर दिया जाए तो APD इक्वल टू BPE बोल सकते हैं हम इसको, BPD की जगह BPE, है ना, ये बोल सकते हैं। हमारे पास ये आ जाएगा, यानी APD इक्वल टू BPE, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना, ये वाला रिजल्ट। तो कहीं पर अगर जरूरत पड़ती है तो ये रिजल्ट को हम बना सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये रिजल्ट यूज होगा ही क्वेश्चन में, ठीक है ना। अगर हमारी कहीं रिक्वायरमेंट है, ऐसा हम लास्ट क्वेश्चन से जो हमने चीजें सीखी है ना उसी बेसिस पर हम बोल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि ये जो BAD और EAC एंगल इक्वल दिया था, अगर बोथ साइड 1 यूज कर लेंगे तो BAC और EAD ये एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें जरूरत पड़ गई थी वहां पर, ठीक है ना। तो इसी तरह से जब हम यहाँ से सीख चुके हैं चीजों को और दिमाग में चीजें आ गई, तो अगर कहीं सिमिलर हमें रिजल्ट मिल रहा है उसी तरह का, है ना, तो हम फिर उसमें तो यूज करेंगे करेंगे। अगर नहीं जरूरत पड़ती है तो इसको लीव कर देंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या दे रखा है। तो आप देख सकते हैं AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट, है ना, ध्यान रखिएगा। AB लाइन सेगमेंट और P अगर मिड पॉइंट है तो AP और BP यहाँ पर सिंबल बना लेते हैं, AP और BP क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इन्फॉर्मेशन हमने अपने पास कलेक्ट कर ली है, अगर जरूरत है तो यूज करिएगा AP इक्वल टू BP, अगर नहीं जरूरत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फिर आगे पढ़ते हैं। D एंड D आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड पर D और E पॉइंट दे रखे हैं ये हमें यहाँ पर, और एंगल BAD और ABE जो मैं अभी बोल रहा था आपसे, BAD यानी ये वाला एंगल A और ABE यानी ये V एंगल, ये आपस में इक्वल दे रखे हैं। और EPA यानी EPA यानी ये वाला डबल वाला जो आप देख रहे हैं मार्क यहाँ पे लगा हुआ, ये वाला एंगल DPB यानी इस वाले एंगल के इक्वल है जो डबल मार्क आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। उसके बाद यहां पर बच्चों हम देखेंगे, पहले तो हम यहां पर गिवन और टू प्रूव लिख देते हैं। गिवन में P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको दे रखा है एंड, साथ साथ शॉर्ट में लिख देते हैं। एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है एंड एंगल AP, ठीक है, एंगल AP इक्वल टू BPD, ये आपको दे रखा है। टू प्रूव नंबर A एंगल DAP कॉन्ग्रेंट एंगल EBP,
और नंबर बी ए डी इक्वल टू बी। अब आप नोटिस करेंगे कॉन्गेंसी के बाद ये साइड इक्वल है, तो ए डी और बी भी, ए डी और ई बी, ठीक है ना, या बी जो भी आप बोलिए, ये तो बाई सी पी सी टी हो जाने वाला है अगर ये ट्रायंगल कॉन्गेंट कर देते हैं आप लोग। तो सेकंड तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री रिजल्ट मिल ही जाएगा इसके साथ साथ, क्योंकि ट्रायंगल अगर कॉन्गेंट है तो बाई सी पी सी टी आपकी जो साइड्स हैं ए डी और बी वो इक्वल हो जाएंगे आपकी। मेन तो ये है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जिसमें अगर आपको ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्गेंट करने, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है ना। कैसे, लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ। आप पहले तीनों साइड चेक करिए। अच्छा, एडी और ईबी तो इक्वल नहीं, क्योंकि ये तो प्रूव ही करना है। क्या एपी और बीपी इक्वल है? देखिए जरा यहाँ पर, एपी और बीपी यस इक्वल है, हमें मिल रही है। क्या डीपी और ईपी इक्वल है? देख लीजिए, डीपी और ईपी, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है ना। यानी दो ट्रायंगल को जब हम कॉन्गेंट कर रहे हैं तो सिर्फ हमें एक साइड मिली है। अब हम क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करेंगे, यानी तीनों एंगल्स को, तीनों एंगल्स में एटलीस्ट आपको दो एंगल मिलने चाहिए, है ना। तो कैसे एंगल चेक करेंगे? डी वाला एंगल ई वाले एंगल के इक्वल है या नहीं, ये देखो पहले। डी का मतलब ये वाला एंगल, ई का मतलब ये वाला एंगल, बिल्कुल इक्वल नहीं है ना। सेकंड की तरफ चलते हैं आगे। क्या ए बी के इक्वल है? यस, ए और बी हमारा जो है वो इक्वल है, देख सकते हैं आप लोग। अब पी, क्या पी के इक्वल है? देखने में तो ये लग रहा है पी के इक्वल है, बट यहाँ पर देखिए पी पर बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं किस पी की बात करी जा रही है ना। तो क्या करिए, मैंने आपको लास्ट टाइम पर भी बताया था, जैसे ये वाला ट्रायंगल डीएपी है, इसको पी एंगल को ए पी डी बोलेंगे हम। पी को बीच में कर लीजिए, और फिर डीएपी के पी एंगल को अगर हमें रीड करना है तो एपीडी या डीपीए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एपीडी का मतलब आप देख सकते हैं, एपीडी का मतलब दिस प्लस वन, है ना, दिस प्लस वन, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी बात करेंगे तो बीपीई बोलेंगे इसको हम, बीपीई का मतलब दिस प्लस वन, यानी कि देखिए हमें एपीडी और बीपी ये दोनों एंगल चाहिए, है ना। तो ये डायरेक्ट तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन हमने आपसे कहा था कि एंगल वन अगर हम बोथ साइड ऐड कर लेंगे, यानी एपीई और बीपीडी इक्वल दे रखा है, अगर एंगल वन आप ऐड कर लेते हैं तो फिर आपको एपीडी और बीपी एंगल जो है वो मिल जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्गेंट करने के लिए, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्गेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये रिक्वायरमेंट है, ये हमें बनानी पड़ेगी। तो पहले हम प्रूफ करने से, यानी कि ट्रायंगल को कॉन्गेंट करने से पहले जब हम प्रूफ करेंगे तो उसमें आप देखिए आपको दे रखा है एंगल एपी इक्वल टू एंगल बीपीडी, ये गिवन है आपको। तो सिंस, तो देयरफॉर हमने बोथ साइड एंगल वन जो है वो ऐड कर दिया, एंगल वन इधर भी ऐड किया, और बीपीडी जो है उसमें भी हमने एंगल वन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये एपीडी बन जाएगा हमारा, और इक्वल टू एंगल बीपीई बन जाएगा। इसकी हमें जरूरत है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। अब ले लीजिए आप, इन ट्रायंगल सीक्वेंस की तो चिंता करनी नहीं है, ये दे रखा है आपको सिंबॉलिक फॉर्म में, डीएपी एंड ट्रायंगल ईबीपी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर एपी साइड, जो एपी है वो बीपी के इक्वल दे रखा है, एपी इक्वल टू बीपी रीजन, सिंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, ये है ना। उसके बाद एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हम बोल सकते हैं, ये गिवन है आपको। उसके बाद बोल सकते हैं ये जो एंगल हम लोगों ने बनाया है, यानी एंगल एपीडी, ये वाला एंगल, इसमें पढ़िए एपीडी, एंगल एपीडी हमारा जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बीपीई के। क्यों? फ्रॉम फर्स्ट, इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, है ना। और अगर ऐसा है तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल डीएपी कॉन्गेंट ट्रायंगल ईबीपी बाई, ये हो जाएगा हमारा ए ऐसे, है ना। ये दोनों एंगल लिए और इंक्लूडेड साइड है, तो ए ऐसे कॉन्गेंसी से हमारा क्या हो जाने वाला है, कॉन्गेंट हो जाने वाला है। एक तो रिजल्ट ये बन गया हमारा, है ना, ये हमें प्रूव कर रहा था। और यहीं से दैट इंप्लाइज बाई सीपीसीटी हम बोल सकते हैं एडी इक्वल टू बी, ये हमारा बाई सीपीसीटी हो जाएगा, जो सेकंड पार्ट में हमें बेटा प्रूव करना है। होप्स हो कि ये बात आपको जो है वो समझ में आ गई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था। चलिए जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसा आप देख रहे हैं। पहले हम इसको रीड करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें 4 पार्ट दे रखे हैं जिनको हमें प्रूव भी करना है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इसमें दे रखा है राइट ट्रायंगल एबीसी, एक राइट ट्रायंगल एबीसी है हमारा, और राइट एंगल एट सी। तो देख सकते हैं एबीसी ये ट्रायंगल है, और राइट एंगल एट सी का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल हमारा हो गया यहाँ पर,
है ना। इसको यहाँ पर हमने नोटेशन लगा लिया है, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि हम भूल जाएं और उसको यूज ना कर पाएं। तो मैं हमेशा ये बात आप लोगों से बोलूंगा कि जो भी नोटेशन या मार्क है वो आप फिगर में जरूर लगाइए, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं, है ना। काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है। और भी देखिए आप दे रखा है यहाँ पर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस ए बी हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है, तो बी एम और ए एम इक्वल हो जाएगी। ये भी हमने मार्क यहाँ पे लगा दिया है, तो हमेशा हमें याद रहेगा कि ए एम और बी एम इक्वल है ड्यू टू एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। उसके बाद लिखा हुआ है सी इज जॉइन टू एम, यानी सी को एम से ज्वाइन करा गया इस फिगर में, एंड प्रोड्यूस टू एप ऑन डी। सी को एम से ज्वाइन करा है, फिर इसको डी तक प्रोड्यूस करा है, और ये भी दे रखा है डीएम और सीएम इक्वल है, यानी डीएम और सीएम इक्वल है। ये भी देखिए हमने यहाँ पर मार्क लगा दिया है, डीएम और सीएम आपको इक्वल दे रखे हैं यहाँ पर। पॉइंट डी इज द जॉइंट टू पॉइंट बी, ठीक है, इट्स ओके। और सो दैट ये हमें प्रूव करना है ना, ये ट्रायंगल कॉन्गेट है, डी यानी एएमसी बीएमडी कॉन्गेट है, डीबीसी इज अ राइट एंगल, ये दे रखा है, एंड सो बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो गिवन जो है वो आप खुद लिखिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। टू प्रूव यहाँ पर दे रखा है, तो वो भी आप खुद से लिख सकते हैं। हम तो वन बाय वन इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं ना। हम फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं या फिर ए पार्ट की बात कर रहे हैं? ए पार्ट। देखिए चलिए हम लोग पहले ओरली क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं और इसके चारों पार्ट को ओरली जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं या फिर करेंगे हम लोग। चलिए पहला पार्ट हमें दे रखा है, एएमसी और बीएमडी ट्रायंगल को हमें कॉन्गेंट करना है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। अगर एएमसी और बीएमडी ट्रायंगल को आपको कॉन्गेंट करना है तो मैंने ट्रिक बता रखी है आपको। पहले तीनों साइड्स को हम चेक करेंगे कैसे, क्या ए एम बी एम के इक्वल है। फिगर में देखिए यस ए एम और बी एम हम देख सकते हैं इक्वल है, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मार्क भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या एम सी और एम डी ये इक्वल है आपका। तो देखिए यहाँ पे जरा एम सी और एम डी ये भी इक्वल दे रखा है, यानी दो साइड हमें इक्वल मिल चुकी है। और तीसरी साइड ए सी और बी डी इक्वल है क्या, देखिए जरा यहाँ पर ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, ए सी और बी डी इक्वल नहीं है। यानी कि जब हमने तीनों साइड्स को चेक किया तो उसमें दो साइड्स हमें इक्वल मिल गई हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि डबल एस से या तो ट्रिपल एस की तरफ जाते हैं या फिर एस एस की। तो ट्रिपल एस तो डेफिनेटली है नहीं क्योंकि तीसरी साइड इक्वल नहीं है, तो फिर हमें एस एस की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर हमें क्या करना है, सारे एंगल चेक नहीं करने हैं, सिर्फ हमें दोनों साइड्स जो हम ले रहे हैं है ना उनका इंक्लूडेड एंगल चेक करना है बच्चों, इसका ध्यान रखना है। तो हमने ए एम और सी एम लिया हुआ है, तो आप देखिए जरा ए एम और सी एम के बीच में जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ए एम सी, और यहाँ पर हमने लिया है बी एम और डी एम, तो बी एम और डी एम के बीच में ये एंगल बनेगा। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाने वाला है। तो बट ऑब्वियस है कि यार देख सकते हो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, यानी कि बी एम डी और ए एम डी जो है वो इक्वल हो जाएगा, यानी बड़ी आसानी से एस एस की हेल्प से हमारा ये ट्रायंगल कॉन्गेंट हो गया। अच्छा, क्योंकि हमें आगे और भी पार्ट करने हैं तो सिर्फ इसको हम यहीं पर नहीं छोड़ेंगे। इनको कॉन्गेंट करने के बाद जो इसको रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि वन साइड, ऑब्वियस सी बात है दो साइड तो हमने यूज कर लिए है ना, वो तो दे ही रखी है आपकी। रिमेनिंग वन साइड यानी बी डी और ए सी आपकी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां पर ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो बी डी इक्वल टू ए सी है ना, ये इक्वल दिया हुआ है आपको, बी डी इक्वल टू ए सी, यहाँ इक्वल दिया नहीं है मतलब बन जाएगा ये। उसके बाद जो रिमेनिंग एंगल्स हैं है ना, रिमेनिंग एंगल्स का मतलब जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसको हम नाम दे दे रहे हैं फॉर टाइमिंग 1 और 2 है ना। और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल, ठीक है ना, इसको 3 और इसको एंगल को बोलेंगे 4। तो यानी कि 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी, और 3 और 4 इक्वल हो जाएगा। यानी कि हमने जो यहाँ पर प्रूव किया है सिर्फ ट्रायंगल को प्रूव किया है, उसके साथ साथ जो चीजें हमें मिल रही हैं यहाँ पर हमने कलेक्ट कर ली हैं, हमें साथ साथ ये चीजें और मिल गई बाई सी पी सी टी। होप्स हो कि ये बात आपको पता होगी। अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम इसको कर क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी हमें आगे और भी बहुत सारे पार्ट करने हैं है ना। उन पार्ट्स में हो सकता है कि हमें इनकी जरूरत पड़ जाए, अगर नहीं जरूरत पड़ती है तो हम क्रॉस लगा देंगे है ना। इस पर जिसकी जरूरत है बस उसको उठा लेंगे, बाकी क्रॉस लगा देंगे, और नहीं जरूरत पड़ रही है तीनों की तो उसको छोड़ देंगे। बट अभी क्या है कि अभी हम इसको लिख लेंगे, इसका ध्यान रखना है ना। आगे की तरफ चलते हैं। हमें डीबीसी जो वो राइट ट्रायंगल प्रूव करना है, यानी डीबीसी राइट ट्रायंगल प्रूव करने का मतलब ये पूरा एंगल, यानी ये पूरा एंगल डीबीसी है जो वो राइट ट्रायंगल हमें प्रूव करना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए है ना। अब अच्छा, डीबीसी राइट ट्रायंगल प्रूव करने के लिए कॉन्वेंसी तो नहीं करेंगे, आप ट्रायंगल को कॉन्वेंट तो नहीं करना पड़ेगा हमें है ना, 90 डिग्री प्रूव करना है। लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये सी वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो यूज इसका होना चाहिए, क्योंकि पहला पार्ट जब हमने प्रूव किया उसमें इस एंगल सी का तो कहीं यूज ही नहीं हुआ है ना। अब हम दूसरा पार्ट यानी कि कर रहे हैं जो डीबीसी इक्वल टू 90 डिग्री हमें दिखाना है, दूसरा पार्ट, उसमें हो सकता है कि शायद इसका कहीं यूज हो जाए है ना। तो क्या यूज हो सकता है इसका, अब हमें ये सोच रहे हैं। अगर हमें गिवन का यूज करना आ गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ ज्योमेट्री में अगर गिवन का यूज करना आपको आ गया तो समझिए कि आपने 90% क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया है ना। हमेशा ध्यान रखिए, अगर हम नोटिस कर पाए तो अगर किसी भी तरह से डीबी और एसी
अगर ये पैरेलल हो जाए तो ये वाला सी वाला एंगल और ये पूरा डीबीसी यानी बी वाला एंगल 180 हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से, है ना। और ये 90 है तो फिर ये 90 तो हो ही जाएगा डीबीसी, यानी किसी भी तरह से डीबी और एसी जो है वो पैरेलल हो जाए, है ना। अभी हम एक लाइन सोच रहे हैं, अगर इससे नहीं होगा तो कुछ और सोचेंगे। अब डीबी और एसी पैरेलल कैसे होंगी, तो या तो अल्टरनेट एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो आप ये देखिए डीबी और एसी से कोई हमारा अल्टरनेट एंगल बन रहा है तो आप नोटिस करेंगे 1 और 2 अल्टरनेट बन रहे हैं, 3 और 4 भी अल्टरनेट बन रहे हैं, है ना। 1 और 2 अल्टरनेट बन रहे हैं, ए बी ट्रांसवर्सल हो जाएगी, बी डी और ए सी जो है वो लाइंस हो जाएंगी। तो अगर किसी भी तरह से 1 और 2 इक्वल हो जाए, है ना, 1 और 2 इक्वल हो जाए या फिर 3 और 4 इक्वल हो जाए, ठीक है ना, तो हमारा काम हो जाने वाला है। तो 1 और 2 तो देखो इसका तो यूज हो गया, ये 1 और 2 का यूज हो गया, किसी एक को यूज कर लीजिए। तो 1 और 2 अगर यहां पर इक्वल हो जाएंगे बच्चों तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएगा, और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होने से हमारी ये जो लाइन है यानी जिन लाइंस के लिए अल्टरनेट बन रहे हैं वो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल होने से क्या होगा, ये आपका सी एसीबी और डीबीसी एंगल का सम जो है वो 180 होगा, तो आपका एसी भी 90 दिया हुआ है तो डीबीसी भी 90 हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट जो है वो भी प्रूव हो चुका है ना, सेकंड पार्ट भी हमने प्रूव कर लिया, और इसमें इस वाली कंडीशन का हमने यूज कर लिया, इस वाली कंडीशन का यूज कर लिया। मैंने आपसे बोला था, ठीक है ना, कि जो हम चीजें मतलब प्रूव कर रहे हैं और वहां से कुछ भी अगर मटेरियल मिल रहा है तो वो हम लेते हुए चलेंगे आगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि आगे भी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इट मे बी, ये पॉसिबल है बहुत ज्यादा, कि जो कंडीशन हम जो ले रहे हैं मतलब जो मटेरियल लेके चल रहे हैं, जो हमें चीजें मिली हैं, है ना, उसका कहीं ना कहीं आगे चलकर यूज हो जाए। हमने फिर आपसे कहा कि यूज होता है देन इट्स ओके, नहीं यूज होता है तो डिलीट कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, हमारी जेब से कुछ कहाँ जाने वाला है कुछ भी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, डीबीसी और एसी। फिर ये आ गया, फिर मैंने आपसे कहा कि जिस अगर आपको ये पता है ये दोनों ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं और उसकी सिंबॉलिक फॉर्म आपकी क्वेश्चन में दे रखी है, फिर वो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। फिर से हम उसी चीज पर आते हैं, क्या डीबी एसी के इक्वल है, तो देखिए जरा डीबी और एसी वैसे तो इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे पास बाई सीपीसीटी हमें ये मिल जाएगा। तो देखिए ये वाला पार्ट भी जो है वो यूज हो गया, बी डी इक्वल टू एसी, है ना, ये पार्ट भी आपका यूज हो गया। मैं यही बोल रहा हूं आपसे, हो सकता है तीसरा वाला पार्ट भी यूज हो जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अभी होगा या नहीं होगा, क्योंकि अभी तो आगे भी काम करना है हमें। तो यहां से देखिए बीडी और एसी इक्वल हो चुका है ना, मतलब सॉरी इसमें तो नहीं दे रखा था, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, बट जब हम फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे तो वहां से हमें ये बाई सीपीसीटी मिल जाएगा। तो यस हम कह सकते हैं बीडी इक्वल टू एसी, ठीक है। क्या बीसी और सीबी इक्वल होगा, तो बीसी और सीबी तो कॉमन ही हो गया, है ना, बीसी और सीबी तो एक ही बात हो गई, कॉमन हो गया। अब तीसरा देख लीजिए, क्या डीसी और एबी इक्वल है, ये देखो जरा, डीसी और एबी इक्वल नहीं है यहां से, ठीक है ना, ये नहीं दे रखा हमें यहां पर, है ना, ये नहीं दे रखा है। तो हमें दो साइड तो मिल ही गई है, डीबी और बीसी। तो अगर ट्रिपल एस नहीं है, डबल एस अगर आपको मिल गई है, यानी दो साइड्स आपको मिल गई है, और ट्रिपल एस नहीं हो रहा है तो फिर ऐसे एस तो होना ही होना है। तो डीबी और बीसी के बीच का एंगल देखिए, डीबी और बीसी के बीच का एंगल डीबीसी होगा, और एसी और सीबी के बीच का, एसी और सीबी के बीच का एसीबी होगा, और ये दोनों के दोनों एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एसीबी तो 90 ऑलरेडी दिया हुआ था, और सेकंड पार्ट में हमने डीबीसी को 90 प्रूव किया था। तो यहां से आप देख सकते हैं कि डीबीसी और एसीबी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे दोनों, तो इक्वल हो जाएंगे, तो हम ऐसे ऐसे इसको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ये भी मिल गया। अब फिर हम आपसे कह रहे हैं कि हमें एक पार्ट आगे और करना है ना, लेकिन ये ध्यान रखना इस पार्ट में केवल क्या करना है, साइड का यूज है, आप नोटिस करें यहां पर तो साइड का यूज है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग वन साइड बची हुई है, रिमेनिंग वन साइड हमारी डीसी, डीसी और आपकी कौन सी बची है, ए बी, यानी ये पार्ट, ये बाई सीपीसीटी इक्वल कर लीजिए आप, जरूरत आगे पड़ेगी तो इसका यूज कर लेंगे, और इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्यों जरूरत पड़ने वाली है, आपको सी एम इक्वल टू हाफ ए बी करना है। तो आप ये देखिए सी एम इक्वल टू हाफ ए बी करना है, तो सी एम इक्वल टू हाफ सी डी तो है ही, क्योंकि एम मिड पॉइंट आपको दे रखा है, मतलब मिड पॉइंट क्या, सीएम और डीएम इक्वल है, तो सीएम को हम हाफ सीडी बोल सकते हैं, है ना। तो यहां से सीडी अगर ए बी के इक्वल हो जाए, जो कि यहां से है, देखिए बाई सीपीसीटी थर्ड पार्ट से आपको मिल जाएगा, तो आप सीडी को रिप्लेस कर देंगे किससे, ए बी से, तो हाफ ए बी हो जाएगा। तो होप्स हो कि हमने ओरली क्वेश्चन कर लिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए हम इसको करने वाले हैं लिखकर, वो आप सारी की सारी चीजें समझिए। हम ए पार्ट की बात कर रहे हैं यहां पर, ए पार्ट एक बार फिर से देखिए सारी की सारी चीजें। ए पार्ट में एन ट्रायंगल एएमसी, एन ट्रायंगल बीएमडी, है ना, ध्यान से देखिए सारी की सारी चीजें। तो इसमें एक तो आपका एएम जो है वो बीएम के इक्वल हो जाएगा, एएम इक्वल टू बीएम, बिकॉज ऑफ एम इज मिड पॉइंट ऑफ, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड सी एम इक्वल टू एम डी, सी एम इक्वल टू एम डी बोल सकते हैं, ये गिवन है आपको। और एंगल आपका ए एम सी, यहां पर फिगर में देख सकते हैं, एंगल ए एम सी, ए एम सी जो है वो एंगल बी एम डी के इक्वल हो जाएगा यहां पर, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल AMC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BMD बाई SAS कॉन्ग्रेंसी, SAS कॉन्ग्रेंसी, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर इक्वल हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां से हमें दो रिजल्ट लेने हैं। एक तो हमें जरूरत पड़ गई थी BD इक्वल टू AC की, है ना, BD इक्वल टू AC, ये हमें करना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई CPCT, बाई CPCT। एक तो हमें ये एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसकी भी हमें जरूरत पड़ गई थी। एंगल 3 और 4 को आप हटा सकते हैं, ठीक है ना, इसको मैं इरेज भी कर दे रहा हूं, इसकी कोई रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो एंगल 3 और 4 को हटा सकते हैं, वरना लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। बट 3 और 4 की हमें कहीं आगे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। DBC इज अ राइट एंगल। एक बार फिर से 1 और 2 नाम डाल देते हैं, ठीक ना, यहां पर। तो बी पार्ट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें पैरेलल करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे यहां से, सिंस एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, कहां से, फ्रॉम सेकंड। अभी अभी हमने प्रूव किया है फ्रॉम सेकंड। तो हम बोल सकते हैं यहां पर दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देखो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको, अभी डिस्कस किया था मैंने आपसे। मैंने कहा था कि DBC अगर 90 डिग्री आपको प्रूव करना है तो उसके लिए आपको BD और AC क्या करना पड़ेगा, पैरेलल करना पड़ेगा। और BD और AC पैरेलल के लिए आपके एंगल 1 और 2 जो है वो अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं फॉर लाइंस BD एंड AC। तो 1 और 2 इक्वल होने चाहिए, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर 1 और 2 को इक्वल कर लिया है। मैंने अभी बताया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था, इसलिए मैं जल्दी से लिखने लगा उस क्वेश्चन को। तो मुझे याद आया कि मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि एंगल 1 और 2 को हम इक्वल क्यों कर रहे हैं, या इन दोनों लाइंस को यानी BD और AC को जो है वो पैरेलल क्यों कर रहे हैं। क्योंकि पैरेलल अगर लाइंस हमारी होंगी तो ACB और DBC जो है वो को इंटीरियर एंगल से जो हो जाएंगे 180 सम हो जाएगा। और ACB 90 दे रखा है तो DBC भी 90 हो जाएगा। ये इसका रीजन है ना, बस वही मैं लिखना चाह रहा हूं यहां पर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल फॉर लाइंस BD एंड AC, BD एंड AC, है ना, बस इतना लिखना है। तो दैट इंप्लाइज आपका BD पैरेलल AC हो जाएगा। और अगर BD और AC आपस में पैरेलल है तो दैट इंप्लाइज एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री एज को इंटीरियर एंगल्स, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। तो वी नो दैट कि हमें जो ACB दे रखा है एंगल, है ना, वो 90 डिग्री। तो DBC प्लस 90 इक्वल टू 180। तो यहां पर हम बोल सकते हैं एंगल जो DBC आपका होगा यहां पर वो 180 माइनस 90, यानी कितना हो जाएगा, 90। ये हमारा सेकंड पार्ट प्रूव हो गया, ठीक है ना, सेकंड। अब इसी तरह से सी पार्ट की तरफ आते हैं। सी पार्ट में आपको एंगल ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, है ना, इन दोनों को करना है। ये अभी डिस्कस हो चुका है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। इसी फिगर में आपका DB जो है वो DB यानी कि DB जो है वो AC के इक्वल है। DB इक्वल टू AC कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। आप देख सकते हैं DB और AC हम लोगों ने देखो ये इक्वल किया था फ्रॉम फर्स्ट, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, है ना। और BC और CB हमारा क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू CB कॉमन हो जाएगा बेटा। BC इक्वल टू CB ये क्या हुआ हमारा यहाँ पर, कॉमन साइड हो जाएगी। और इंक्लूडेड एंगल यानी कि एंगल जो हमारा है यानी DB और BC के बीच में जो एंगल DBC हमारा बन रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, DBC जो है वो ACB के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ ईच इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, ईच इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ACB तो ऑलरेडी पहले से 90 था ही हमारा, और DBC हम लोगों ने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। ये डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पर किया था अभी, है ना, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर ये डिस्कशन हुआ था कि जो थर्ड साइड है वो DC और AB जो है वो इक्वल नहीं होगी, है ना, तो फिर हम SAS की तरफ जाएंगे और जो इंक्लूडेड एंगल है वो दोनों के दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये डिस्कशन यहाँ पर हो चुका था, इसलिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACB ये बाई SAS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, ठीक है ना। ये हमारा जो है वो सी पार्ट भी जो है वो प्रूव हो गया है, जो हमें प्रूव करना था। यहां से हमें एक रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, DC और AB इक्वल होने का, ठीक है ना। DC और AB यहां से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, DC इक्वल टू AB। इसकी जरूरत आगे पड़ने वाली है, ऐसा हम लोगों ने अभी आपको बताया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी था कि DC और AB की जरूरत पड़ने वाली है हमें यहाँ पर,
ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। इसी तरह से डी पार्ट की तरफ यानी फोर्थ पार्ट की तरफ अगर हम लोग चल रहे हैं, है ना, फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, पहले तो आप ये देखिए जरा, फोर्थ पार्ट हमें ये दे रखा है कि सी एम इक्वल टू हाफ ए बी करना है। तो आप मुझे ये बताइए सी एम प्लस डी एम इक्वल टू आप सी डी लिख सकते हैं, है ना। तो सी एम है ही, डी एम के प्लेस पर भी हम सी एम लिख सकते हैं क्योंकि हमें दे रखा है सी एम और डी एम इक्वल है। तो 2cm जो है वो सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो सी एम जो है वो हाफ सी डी के इक्वल हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे बिकॉज सी एम और डी एम इक्वल है ना। तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको। और सी डी जो है आपका है, आप देख सकते हैं ए बी के इक्वल है, ठीक है ना, ए बी के इक्वल है यूजिंग थर्ड। तो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो हमें प्रूव करना था वो भी जो है वो प्रूव हो चुका है। तो होप सो ये बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन था बट मैंने कोशिश करी है कि आपको डिस्कस करने की, आपको समझाने की कि कैसे हम इन चीज़ों को करेंगे। तो डिस्कशन हमारा पहले हो गया था, तो जब मैंने लिखने का काम स्टार्ट करा वो थोड़ा सा जल्दी कर दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें समझ में, अगर इसमें क्वेश्चन में कम आई है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके आप देखिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब मैंने आपसे ये डिस्कशन करा था वहाँ पर वो सारा का सारा अगर आपने समझ लिया तो फिर लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 6, 7, 8 जो क्वेश्चन तीनों के तीनों इस एक्सरसाइज 7.1 के हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हो। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी कर दीजिए। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। नाउ थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।